Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपको बहुत सारी ऐसी ज्ञान से अवगत कराने की जो हमारी पुस्तकों में दर्ज हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं और आजकल हम जिस कड़ी में चल रहे हैं वो है श्री श्री बृहद भागवतामृतम। श्री बृहद भागवतामृतम में भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है और बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से इसमें परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को कहानी सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि नारद मुनि जी की यात्रा पहुंची हुई है जहाँ पर वो ढूंढ रहे हैं श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र को। और इस सब के बारे में ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हम पिछले एपिसोड में जान रहे थे कि नारद मुनि जी जो है वो हस्तिनापुर पहुंचे हुए हैं और पांडवों के पास वो इस वक्त हैं और बहुत सारे गुणों का बखान कर रहे हैं। वहाँ पर वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचाली और भी जितने भी हमारे महाभारत के पात्र हैं उन सब के गुणों का बखान करते हुए और श्री कृष्ण की लीलाओं का भी बखान कर रहे हैं। ये हम जान रहे थे अपनी पिछली कड़ी में। चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि और कौन सारी ऐसी उन्होंने लीलाओं का व्याख्यान किया है इस पुस्तक में जो आप हमें बता रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम में, और नारद मुनि जी किस तरह से खुश होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहे हैं। जी, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज और पांच पांडव और उनकी माता और द्रौपदी सहित उनके पास आए और वो बता रहे हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो वो बता रहे हैं कि उनकी कृपा की बात तो दूर रही, वो अनुग्रह हुआ, उनका जो निग्रह है, दंड है, वो भी बड़ा प्रशंसनीय है। तो इसलिए वो भी बड़ा उल्लेखपूर्ण है। तो बोले वो परम स्तुति का विषय है उनका जो निग्रह है, दंड है। तो अब उसमें विभिन्न प्रकार के निग्रह उन्होंने क्या क्या किए उसका वर्णन कर रहे हैं नारद जी। नारद जी बता रहे हैं कि आपने जो कंस था उस पर कैसे आपने अपना वो किया, कृपा की। तो बोले कंस जो अपने जीवित काल में मथुरा का अधिपति था, मथुरा का राजा था और वो राज सिंहासन पे बैठा था। उठते बैठते, सोते जागते, भोजन करते और चलते फिरते सब समय वो ऋषिकेश से वैर भाव की चिंता करके उसमें तन्मय हुए थे। तो श्री कृष्ण के द्वारा मन से गिराने पर मृत्यु के समय कंस ने अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए आए तो कंस ने एक रंग मंच पे दंगल का आयोजन किया। तो चारों मुष्टिक आदि बड़े बलिष्ठ पहलवानों को बुलाया कि इसको मार डालना कृष्ण को, ये मेरा काल है, इसको मार डालना। तो जब वो आए चारों मुष्टिक सबको मार के और कुवलिया पीड़ा हाथी को भी मारकर जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने उछल के मंच पे चढ़े और कंस को नीचे गिराया, चोटी से पकड़कर नीचे गिराया और उसके वक्षस्थल पे चढ़कर बैठ गए, चरण कमल अपने रखे और प्रहार करने लगे उन पे। तो प्रहार करने से उनके प्राण उड़ गए और जब देह त्याग किया तो उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का अपने वक्षस्थल पे आलिंगन प्राप्त किया और मुख कमल उनके दर्शन करते करते देह छोड़ा। अच्छा। तो जो कि एक दैत्य असुर के लिए बड़ा कठिन है इस तरह की, क्योंकि भक्त लोग भी अगर ऐसे करें तो भी ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैर भाव से भगवान का रात दिन चिंतन करता था तो उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने यादवों और गोपों के सहित उपस्थित होकर राज उचित रीति से उनका दाह संस्कार कराया और उनके जो कृष्ण ने परम बंधु के समान जो कंस की पत्नियां थी उनको आश्वासन दिया। उनके पिता राजा उग्रसेन थे और माता देवकी थी, उनको सांत्वना प्रदान की और उनको राज्य प्रदान किया, उनको राज्य अभिषेक हुआ। और जो चारों आदि थे, मल, शिशुपाल, दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र वो ब्राह्मणों के अपराधी थे, इसलिए दैत्यों जैसा आचरण करते थे। और कंस की आज्ञा से जिन मलों ने भगवान के साथ मल युद्ध किया तो शिशुपाल दंतवक्र का वध किया, उन पे भी अनुग्रह किया। और जो मल जो थे चारों मुष्टिक आदि, उन पे भी उनको आलिंगन प्रदान किया, क्योंकि उनके साथ युद्ध कर रहे हैं तो कभी उनको पकड़ते हैं, उनको पछाड़ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये भी एक महान उनका प्रसाद है। बिल्कुल।
तो अब इसके बाद जब जरासंध ने जो कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उनके पिता थे जरासंध, तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा मेरे जमाई के जो बैरी है, विरोधी है, जिसने उसका वध किया, उससे मैं बदला लूंगा। तो जरासंध ने बहुत बार 18 बार मथुरा पे आक्रमण किया और 18 बार वो पराजित हुआ। तो इसलिए बोलते हैं कि उसने भी मृत्यु काल में अपने बंधु बांधवों सहित उसके घर जाकर कृष्ण ने उसको मार डाला जरासंध को। तो उसके मरने के बाद उनके बंधु बांधवों के पास गए, उनके घर जाके उन्होंने अपनी ब्रह्मण्यता, महावदन्यता और द्विजेत्व के महाकीर्ति को जगत में प्राप्ति की। फिर उसके बाद जो पौंड्रक शालवादी राजा थे, वो शिशुपाल, ये जो शयन भोजन उठते बैठते सब समय कृष्ण की गति, विलास, अवलोकन आदि क्रियाओं का चिंता करते थे। तो उन्होंने भी सारूप्य और सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, मतलब कृष्ण जैसा रूप प्राप्त किया और कृष्ण के उसमें ही लीन हो गए जी। तो और जो गोकुल में है कालिया नाग, उसने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया और उसकी रज प्राप्त की। तो कालिया नाग की पत्नियां कहने लगी, हे देव, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो नाग है, कालिया नाग, किस पुण्य के बल से इसने लक्ष्मी जी के भी जो वांछित चरण कमल हैं, लक्ष्मी जी जिनकी आराधना करती हैं, उन चरण कमलों को अपने मस्तक पे धारण किया है। क्योंकि श्री कृष्ण ने और उसके मस्तक पर फन पे नृत्य किया। तो उनके चरण कमलों को आपने क्या ऐसा पुण्य किया है जो ये इस तरह से आपके चरण कमल को धारण करने में समर्थ हुआ है जी। और कालिया के फनों पे नृत्य करने से भगवान की वो नृत्य स्थली बन गई और कालिया ने भगवान की स्तुति पूजा की और उनकी आज्ञा रूपी कृपा को भी प्राप्त किया कि गरुड़ के भय से भगवान ने उसको कहा कि तुम रमणक द्वीप में जाकर सुखपूर्वक निवास करो, वहाँ गरुड़ का भय तुम्हें नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमल उसके मस्तक पे स्थापित कर दिए। तो गरुड़ ने उसकी अपनी शत्रुता परित्याग करके मित्रता से सम्मान किया, क्योंकि उनके परम दुर्लभ भगवान के श्री चरण कमलों के चिन्ह थे जी। फिर उसके बाद पूतना का सौभाग्य नारद ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि पूतना ने क्या किया कि गोपियों के बीच में एक माता का वेश धारण करके आई। तो परम सुंदरी, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, वेणी बना के, लहंगा फरिया पहन कर आई और जिस स्थान के निवासी अपना अपना कार्य करते हुए भगवान के राक्षस नाशक नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करते, उसी स्थान पर ये जो राक्षसों का प्रादुर्भाव हो सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है जहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया जाता वहाँ पे राक्षस आदि का प्रादुर्भाव होता है। और जहाँ पर भगवान साक्षात रूप से निवास कर रहे हो उस स्थान पर राक्षसी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तो किंतु फिर भी कैसे प्रवेश कर गए, क्योंकि उसका उद्धार करना था भगवान को। तो इसलिए उसने नारी रूप में वेश धारण किया और भगवान के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर माता के समान अत्यधिक स्नेह पूर्वक उनका लालन किया। कृष्ण की दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी जी पूतना के घर में भीतर देखकर उसे देखती रह गई और उसे मना नहीं करी। उन्होंने सोचा शायद वैकुंठ से कोई लक्ष्मी देवी आ गई हैं, इतनी सुंदरी है ये हमारा। तो उन्होंने कहा अरे इतने सुंदर लाला को क्या पलने में झुलाया जाता है। और पूतना ने उसको गोदी में ले लिया और अपना स्तन पान कराने लगी, उसमें विष लगा था जी। तो भगवान ने दूध पान करने के बहाने उसके प्राणों को खींच लिया जी। तो कहते हैं इन्होंने उसको भी, जो कि मारने के लिए आई थी पूतना राक्षसी, उसको भी धात्री गति प्रदान की, मतलब माता जैसी गति दी उसको। तो ऐसा दयालु कौन होगा। तो ऐसे दयालु को छोड़ के किसकी शरण में जाएं कि जो अपने मारने वाले को इतना बड़ी गति प्रदान कर दे जी। बिल्कुल। तो पूतना की पंचपातिक राक्षसी देह होने पर भी दाहकाल के समय उसकी देह से अगरू चंदन की सुगंध आने लगी। अच्छा। जब उसकी देह को, उसकी वो बहुत लंबी चौड़ी थी, तो उसकी एक एक भुजा, एक एक टांग, एक एक ऐसे अलग अलग आरी से काटी गई और अलग अलग चिताएं बनाई गई। तो उस चिता में से परम अगरू की चंदन की सुगंध आने लगी। अच्छा। तो इतना उसको, मतलब भगवान के स्पर्श से उसको लाभ हुआ। फिर यमल अर्जुन की बात बता रहे नारद ऋषि की। यमल अर्जुन जो है दामबंधन लीला में जब यशोदा मैया ने उनको ओखल से बांध दिया, तो ओखल को रिड़कते रिड़कते उन्होंने 2 अर्जुन के वृक्ष थे जो जुड़वा थे, उसके बीच में प्रवेश किया। तो उसको स्पर्श होते ही वो दोनों वृक्ष एक महान, वहाँ से वो निकले, देवता निकले, वृक्ष गिर गए और वो स्तव स्तुति करने लगे और भगवान की परिक्रमा करने लगे। तो उन्होंने उनको प्रेमा भक्ति का वरदान दिया
तो अगासुर का सौभाग्य था कि वो सर्प की आकृति में रहता था। तो उसने, श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ उसके मुख में प्रवेश किया और सखाओं के साथ अद्भुत लीला की, और अगासुर को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। और उसका जो सूखा हुआ चमड़ा था बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और उनके सखाओं की महाक्रीड़ा की स्थली के रूप में विराज रहा था। श्री कृष्ण और उनके सखा सोचते थे एक गुफा है, उसमें खेलने कूदने के लिए जाते थे। उसके बाद जो श्री कृष्ण ने रासलीला के समय गोपियों का त्याग किया, वो भी उनका महागुण में परिणत हुआ। ये जो, क्योंकि ये दोष माना गया है, किंतु ये भी प्रेम की वृद्धि के कारण महागुण में परिणत हुआ। गोपियों के प्रेम से आकृष्ट चित्त विच्छेद के समय में उनके प्रेमालाप को सुनने में पूर्णतः रत हुए। अतएव उनके द्वारा किए गए त्याग आदि दोष भी महान गुण में पर्यवसित हो गए। तो रासलीला में उन्होंने कहा कि मैं, हे ब्रज गोपियों, मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ। मैं तो गोप बालक होने के कारण नीति शास्त्र का अध्ययन न करने पर भी, नारायण होने के कारण मैं सर्वज्ञ और कृतज्ञ भी हूँ, और मैं गुरुद्रोही भी नहीं। मैं तो तुम्हें अपने वशीभूत कर किसी एक अनिर्वचनीय स्वप्रेम को दान करने के उद्देश्य से ही आया हूँ। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन नहीं करता हूँ। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, उसको धन प्राप्त होने के उपरांत वो धन खो देता है, तो उस धन की चिंता में निमग्न हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो हे अबलाओ, मेरे धर्म अधर्म का परित्याग करके तुम निरंतर मेरी चिंता में निमग्न रहती हो। हे प्रियाओं, मैं वास्तव में तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए परोक्ष रूप से तुम्हारा ही भजन कर रहा हूँ। तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु आकर उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बलि को बांध दिया। बलि को बांधने से उनकी निष्ठुरता दिखाई देती है कि बलि तो अपने आत्मनिवेदन कर दिया, स्वयं को दे दिया, पर भगवान ने उसको रस्सियों से बंधवा दिया। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा निष्ठुरता नहीं है। भगवान ने बलि से स्वर्ग राज्य छीन लिया। बलि से स्वर्ग राज्य छीन लिए जाने पर वामन देव जी ने उनको स्वर्ग से भी अधिक महाविभूति से संपन्न सुतर लोक प्रदान किया, क्योंकि बलि ने स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया था और इंद्र आदि सबको पछाड़ दिया था, मतलब भगा दिया था। तो इसलिए भगवान ने उनसे वो स्वर्ग ले लिया और उनको सुतर लोक दे दिया कि तुम्हारे रहने का स्थान सुतर लोक है। अच्छा। तो जो राक्षसों का लोक है जी। और उनके द्वारपाल बन के उन पर अनुग्रह ही किया था। तो इसलिए जैसे रावण आदि जो दैत्य थे, उन्होंने उनसे रक्षा की, और कुश दैत्य भी जो था उससे रक्षा की बलि महाराज की, और जो अन्य जो है मधुकैटभ, कालनेमि आदि, उनसे भी युद्ध क्रीड़ा करके बड़ा कौतुक और महाप्रसाद दिया। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि भगवान का जो निग्रह है, दंड है, वो भी बड़ा प्रशंसनीय है, उसकी भी बड़ी लीला, उसकी भी बड़ी महिमा है। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से उन सभी असुरों का, उन सभी दैत्यों का नाश किया, लेकिन उनके ऊपर अपनी परम कृपा भी की। इस एपिसोड में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। जारी रखेंगे अपने इसी बात को, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। श्री गुरु चरण कमला भजमा, श्री गुरु चरण कमला भजमा, गुरु चरण कमला भजमा, चरण कमला भजमा, गुरु चरण कमला भजमा, चरण कमला भजमा, गुरु 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 कृपा बिना नहीं कोई साधन बा, गुरु कृपा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रागलेखा दासी जी बता रही हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, जहां पर उन्होंने अपने बहुत सारे असुरों का नाश तो किया, लेकिन उनके ऊपर अपनी कृपा भी की, और जिसे कहा जाता है कि ये भगवान का निग्रह है। और उन्होंने उन सबको मोक्ष की प्राप्ति कराई, उन सबका उद्धार किया जो असुर थे, और अपने द्वापर युग में उन्होंने किस तरह से इन सबका कल्याण किया, ये हम सब जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ जानना बाकी है अभी इस पुस्तक में। जी रागलेखा दासी जी। श्री कृष्ण का गुणगान करते करते नारद ऋषि ने सहसा अपनी जीवा का दंशन किया, जीवा को काटा। अच्छा। कि अरे मेरी जीवा जो है भगवान की कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में प्रवृत्त हो रही है, तो और करती चली जाएगी। हाँ। मुझे तो भगवान के भक्तों का गुणगान करना है। सहसा उनको स्मरण हुआ तो उन्होंने विस्मय और खेद पूर्वक कहा कि अरे मेरी रसना, तुम प्रभु के इन प्रिय भक्तों की किंचित मात्र महिमा में अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन कर सको तो मैं तुम्हारा परम सौभाग्य समझूंगा। सल्ली नारद जी को सल्ली एकदम से बाह्य ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो करता जा रहा हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। तो सल्ली उन्होंने सोचा अरे मैं तो पांडवों की महिमा का गुणगान कर रहा था, ये मुझे क्या हो गया। अपनी जीवा को उन्होंने काटा। जी। फिर कुंती देवी का दिखा रहे हैं कि कुंती देवी की क्या महिमा है। तो उन्होंने नाना प्रकार से विलाप करते हुए कहा था, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मना, हे विश्वपालक, मैं आपके शरणागत हूँ। मैं अपने बालकों के साथ निरंतर क्लेश में भरे हुए संसार में रह रही हूँ। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। काल के भय से भयभीत मनुष्य के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों के अलावा और कोई शरण स्थल नहीं देख रही हूँ। उनके वैसे रोदन या विलाप को सुनने मात्र से ही मनुष्य का हृदय विदीर्ण हो जाता है। यदि आपत्तियों की उनमें यदि इतना कृष्ण प्रेम है तो फिर उनके पुत्रों के प्रति स्नेह कैसे संभव है। तो कहते हैं पुत्रों का कृष्ण भक्ति का स्वभाव होने के कारण ही वो कृष्ण संबंधी जानकर उनके प्रति स्नेह रखती हैं। बोलें कि अगर कुंती जी अगर भगवान के प्रति इतना प्रेम करती हैं तो अपने पुत्रों के प्रति इतना वात्सल्य कैसे कर सकती हैं। तो कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, उनके सारे पुत्र कृष्ण के भक्त है, इस संबंध से वो उनके प्रति स्नेह रखती हैं। और नारद जी कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय जो युधिष्ठिर आदि पांडव के साथ दीर्घ काल तक रहने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो कुंती देवी ने विनयपूर्वक वचनों से कहा, हे कृष्ण, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम स्वयं ईश्वर हो, प्रकृति के अगोचर आदि पुरुष हो। और ऐसे स्तुति वाक्य करके कृष्ण को जाने से रोककर अपने भवन में कुछ दिन और रख लिया। तो कुंती देवी भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, आप मेरे पर सदैव, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पर सदैव विपत्ति आती रहे। अच्छा, ताकि आप मेरे सहायता के लिए हमेशा आते रहे। तो भगवान ने कहा, बुआ ऐसे तो कोई भी नहीं मांगता, इस जगत में कोई भी नहीं मांगता मुझ पे विपत्ति आए, दुख आए, सब चाहते हैं हमें सुख आए। तो ऐसा वरदान तो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। तो बोले कि हम इसलिए चाहते हैं केशव, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सदैव हमारे साथ रहे, हमारा आपका मुख कमल देखने से हमारी सब विपत्तियां स्वयं ही दूर हो जाती है। तो हम सदैव विपत्तियों से घिरे रहे, जिससे आप हमारे साथ सदैव, हम आपका साथ छूटने से हमें विपत्ति आती है, आपका साथ रहने से हमारा सब कुछ ठीक रहता है। श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ कराया, युधिष्ठिर महाराज से उनको महान कीर्ति प्रदान की। जरासंध आदि राज्यों का स्वयं वध करने में समर्थ होने पर भी उन्होंने बार बार उनके वध का सुयोग प्राप्त होने पर भी भीमसेन द्वारा उनका वध कराया और उनको कीर्ति प्रदान की। तो ऐश्वर्य से संपन्न इन अर्जुन ने भी कृष्ण के प्रिय सखा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और सैकड़ों पुराण शेष शास्त्र भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो जुड़वा भाई हैं नकुल और सहदेव, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की प्रीति है उसका संपूर्ण परिचय उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा का प्रस्ताव रख के दिया था, जिसे सभी ने प्रत्यक्ष देखा। श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के उत्सव में द्रौपदी जी को अपने हाथों द्वारा मंत्र से शुद्ध किए हुए जल के कलश से स्नान करवाया और उन केशों को अभिषेक किया था। श्री कृष्ण उनको हे प्रिय सखी कहकर संबोधन करते थे और उन्होंने अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा के अभिशाप से द्रौपदी जी की रक्षा की थी।
इस समय इसका एक दृष्टांत आता है कि एक समय पांडव काम्य वन में वनवास कर रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने महर्षि दुर्वासा को अपने 60,000 शिष्यों के साथ भोजन के लिए निमंत्रण दिया, जो कि दुर्योधन द्वारा भेजे गए थे। दुर्योधन चाहते थे कि पांडवों को लज्जित करना, तो इसलिए उन्होंने दुर्वासा को कैसे भोजन कराएंगे? वो भोजन नहीं करा पाएंगे और दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उन्हें अभिसंपात दे देंगे जी। तो उन्होंने वे बहुत देर से पांडवों के पास पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज अपने भ्राताओं और पत्नी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके थे। सूर्य ने वरदान दिया था कि द्रौपदी के भोजन के पश्चात भोजन की थाली को धोकर साफ करने के बाद उनके पास अन्न समाप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण स्वयं वन में आके थाली के भीतर लगे हुए कण मात्र शाक को तृप्तोस्मिन् ऐसे कह के उन्होंने ग्रहण किया। एक शाक का कण था, पालक का शाक का कण था, उसको ग्रहण करके उसने जल पी लिया और बोला तृप्तोस्मिन्, मैं बड़ा तृप्त हुआ। तो उनके तृप्त होने से दुर्वासा ऋषि उनके 60,000 शिष्यों को अपने आप उनका पेट भर गया, उनके पेट में अफरान आने लगा, पेट फूल गया। तो अब भीम तो आके गदा लेके नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे कि कब मैं दुर्वासा ऋषि स्नान करे तो उनको लेके जाऊं। अब उनका तो पेट फूटने लगा, तो वो क्या करे, तो उन्होंने जल के भीतर ही दूसरी तरफ पाल निकल गए कि भीम के उससे तो बच नहीं पाएंगे गदा से, और अब तो हमसे एक दिखा भी नहीं जाएगा, प्रसाद का एक कण भी नहीं पा सकते हैं हम, तो इसलिए वो लोग ऐसे करके चले गए। तो कहते हैं भरी सभा में जो दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचते समय श्री कृष्ण ने उस वस्त्र को अनंत गुणा बढ़ा दिया, वस्त्रावतार ग्रहण किया और दुशासन के भय से द्रौपदी की रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुशासन का वध द्वारा सभा में खींचकर लाने के कारण द्रौपदी के समस्त शोकों का हरण किया। और विदुर जी के उन्होंने अनरूपी रस आस्वादन किया। विदुरानी जी के झूठे केले के छिलके भी खाए। और विदुरानी जी ने केला फेंक दिया और केले के छिलके ही भगवान को खिला दिए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक वो ग्रहण कर लिए। भीष्म जी को उन्होंने बैकुंठ प्राप्ति का महोत्सव कराया और वे पांडवों के प्रति स्नेहशील थे, उनका पक्ष लेते थे। उन्होंने कृष्ण की ऐसी कृपा को प्राप्त किया जो अन्य किसी के कारण से नहीं थी, क्योंकि भीष्म जी पांडवों के प्रति स्नेहशील थे, इसलिए भगवान ने उन पर भी कृपा की। और उनकी साधुवृत्ति के कारण उन पर ऐसी कृपा नहीं, उनकी भगवान के प्रति सेवावृत्ति बहुत कम थी। जैसे अल्प सेवावृत्ति द्वारा उन प्रकार की कृपा होना असंभव है। संसार में भगवान के परम अनुग्रह के पात्र समझ जाने वाले विदुर और भीष्म की तुलना में पांडवों का अधिक सौभाग्य प्रदर्शित हुआ। तो अब नारद जी कह रहे हैं, कैसे महान आश्चर्य का विषय है, आपके नगर की सभी स्त्रियां भी कृष्ण के उद्देश्य से जिस ज्ञान और भक्ति की चर्चा करती हैं, वे सब श्री व्यास आदि कवियों के वर्णन का विषय बन गया है। तो अहो, ये पुरुषोत्तम भगवान जिस यदुवंश में वो अवतीर्ण हुए हैं, वे यदुवंश धन्य हैं। मधुबन का भी क्या सौभाग्य है। देवकी नंदन के जन्म और विहार करने के कारण उनकी पदरेणु के स्पर्श से वे स्थान परम पवित्र हो गया है। पृथ्वी से अपने वक्षस्थल पर धारण करके धन्य हो गई है। श्री प्रहलाद और हनुमान जी ने श्री कृष्ण के अवतार द्वारा कृपा प्राप्त की, किंतु आपने तो पांडवों ने तो स्वयं आपके मनोदर अवतारी कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त की। जी बिल्कुल जी। तो कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में हम लोगों के सामने आप लोगों के उद्देश्य से करके कहा था, जो पांडवों के सुहृद हैं वे मेरे भी सुहृद हैं। जो पांडवों के वेलविशर है, फ्रेंड है, वो मेरे भी फ्रेंड है। और जो उनके शत्रु है वे मेरे भी शत्रु हैं, क्योंकि पांडव मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सो किसी समय दुर्योधन ने भगवान से प्रार्थना की भोजन की, तो भगवान ने कहा कि जो विद्वेषी व्यक्तियों का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही उनको भोजन कराना चाहिए। क्योंकि दुर्योधन द्वेषी था, विद्वेषी था, तो पांडवों से ईर्ष्या करता था, उनको मार डालना चाहता था। तो भगवान ने कहा उनका भोजन उनको कराना भी नहीं चाहिए, उनका करना भी नहीं चाहिए। तो नारद जी कह रहे हैं, आप लोगों का गुण अनुवर्णन करना तो मेरे धृष्टता है। आप लोगों के गुणों को तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही भली भांति जानते हैं, पांडवों को कह रहे हैं, और मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। तथापि मैंने निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। नारद जी कह रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, तब एक क्षण के लिए मौन रहकर लज्जा सहित लंबी सांस लेकर महाराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई, पत्नी के सहित कहने लगे। अब ये पांडव लोग, जो महाराज युधिष्ठिर आदि, एक एक करके सब पांडव, माता और द्रौपदी जी सब अपना अपना अपकर्ष बताएंगे कि नहीं नहीं, हम नहीं हैं कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पात्र, और हम लोग तो उनकी कहीं पे भी गिनती में नहीं है, और आपको तो ये भ्रम हो रहा है, आप
हम लोग नहीं हैं, कोई और उनके श्रेष्ठ पात्र हैं। अच्छा, तो आगे तो ये कहानी और भी रोचक होती चली जाएंगी कि किस तरह से नारद जी की जो यात्रा है वो समाप्ति होने का नाम नहीं ले रही। वो तो पता ही नहीं कि आगे और कहाँ तक उनकी ये लीलाएं चलेंगी। और श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करते हुए नारद मुनि जी पांडवों का गुणगान करने लगे कि वही उनके सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं और हमेशा श्री कृष्ण की कृपा उनकी इसी रूप में उनके ऊपर रही है। बाकी सब ने अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में उनकी सेवा प्राप्त की है, उनकी कृपा प्राप्त की है, लेकिन जो पांडव हैं वो तो बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण को उसी रूप में उनके पास रह रहे हैं और उनका जो है कृपा के पात्र बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी जानेंगे कि किस तरह से जो पांडव हैं वो एक एक करके अपने अपने अपकर्षों को व्याख्यान कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो श्री कृष्ण के कहीं कृपा के बिल्कुल पात्र नहीं हैं और बिल्कुल भी हम उनके कृपा के पात्र लायक नहीं हैं। ये हम जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से अगले एपिसोड में और कुछ जानेंगे कि किस तरह से पांडवों ने अपने अपकर्षों का व्याख्यान किया है और भी बहुत सारी लीलाएं श्री कृष्ण की जो हैं आपको बताएंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।